मैं तुझे वरदान देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं महादेव हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए है। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था, मैं तेरे पास था। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। और जब तू भटक गया, तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला, अब उतनी ही कृपा बरसेगी। तूने जितनी बार रोया, अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः शिवाय बोल दे और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए, अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं। अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया, मैंने फिर भी तुझे आशीर्वाद दिया, पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोलकर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं, वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे ध्यान में बैठ और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना, अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे, अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में महादेव का आशीर्वाद चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। तू अब महादेव का चयनित भक्त बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा, वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा, वो आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो, बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा, वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे, अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं,
कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है, यह मेरा बुलावा है। मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था, एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरद हस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं। मेरे भक्त, अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह यूएम नमः शिवाय के साथ शुरू कर। यह मंत्र तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं महादेव स्वयं सृष्टि का रचयिता तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 पोस्ट नहीं, अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां महादेव का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, महादेव ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर महादेव। कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यह तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं इस संदेश के माध्यम से? तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की
एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। उसने जल्दी से उस लोटे के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा जो गल चुका था उसे नोच कर हटाया। उसने माचिस की दूसरी तीली जलाई और लोटे के अंदर झांका। उस पल भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लोटे के अंदर सोने और चांदी के पुराने जमाने के सिक्के भरे हुए थे। तीली बुझ गई और अंधेरा फिर छा गया, लेकिन भोला की आंखों के सामने अभी भी वह सुनहरी चमक तैर रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, इस बार ठंड से नहीं बल्कि डर और खुशी के मिले जुले एहसास से। एक भिखारी जिसके पास कल खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, आज उसके हाथ में खजाना था। लेकिन तभी उसके मन में एक डर बैठ गया। अगर किसी को पता चल गया तो अगर किसी ने देख लिया तो लोग उसे मार डालेंगे और यह सब छीन लेंगे। वह तो वैसे भी एक कमजोर भिखारी है, उसकी बात का कौन विश्वास करेगा कि यह उसे मिला है। सब सोचेंगे उसने मंदिर से चोरी की है। इस ख्याल ने उसकी खुशी को डर में बदल दिया। उसने जल्दी से लौटा, वापस उसी गड्ढे में रखा और पत्थर का ढक्कन लगा दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी और धूल डाल दी ताकि किसी को पता ना चले। वह वहीं उस ढक्कन के ऊपर बैठ गया। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। बाहर तूफान अभी भी जारी था, लेकिन भोला के मन के अंदर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस धन को लेकर भाग जाए या इसे यहीं रहने दे? भागकर कहां जाएगा? वह तो लंगड़ा है और अगर यहीं रहा तो कब तक इसे छुपा पाएगा? रात भर भोला जागता रहा और तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा। सुबह जब बारिश रुकी और सूरज की पहली किरण निकली तो भोला ने कोठरी का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांका। सब कुछ शांत था। पेड़ पौधे धुले हुए और ताजे लग रहे थे। मंदिर का प्रांगण भी साफ हो गया था। भोला ने राहत की सांस ली। किसी ने उसे रात को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल आया। उसने दरवाजे को वैसे ही सटा दिया ताकि किसी को शक न हो कि यह खुला था। वह वापस अपनी जगह मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया, लेकिन आज वह बदला हुआ था। आज उसकी आंखों में वह लाचारी नहीं थी जो रोज होती थी। आज उसके पास एक राज था, एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसे बहुत संभल कर चलना था। उसने तय किया कि वह किसी को भनक भी नहीं लगने देगा कि उसके पास क्या है। वह रोज की तरह ही भीख मांगेगा और सही समय का इंतजार करेगा। दिन चढ़ने लगा और लोग मंदिर आने लगे। आज फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। लोग आ रहे थे, कोई उसे देख रहा था, कोई नहीं। लेकिन भोला का ध्यान अब कटोरे पर नहीं था। उसका ध्यान उस कोठरी की तरफ था जहां उसका भाग्य गड़ा हुआ था। दोपहर के समय जब मंदिर में भीड़ कम थी, तभी एक घटना घटी जिसने भोला को और भी ज्यादा चिंता में डाल दिया। गांव का एक बदमाश लड़का जिसका नाम था, अपने 2 दोस्तों के साथ मंदिर की तरफ आया। गांव में छोटी मोटी चोरियां करता था और जुआ खेलता था। उसकी नजर हमेशा ऐसी जगहों पर रहती थी जहां से कुछ मिल सके। वह मंदिर के पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक उसी कोठरी के पास जहां भोला ने रात बिताई थी। भोला का दिल मुंह को आ गया। अगरंगा ने वह टूटा हुआ ताला देख लिया या कोठरी के अंदर चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भोला अपनी जगह से उठा और लंगड़ाते हुए अंगा के रास्ते में आ गया। उसने जानबूझकर अंगा के सामने हाथ फैलाया और बोला, मालिक कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। ने गुस्से में भोला को धक्का दिया
और बोला, हट जा रास्ते से पागल, कहीं के सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हैं। धक्का लगने से भोला जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने का ध्यान बटा दिया था और उसके दोस्त हंसते हुए दूसरी तरफ चले गए। भोला को चोट लगी थी, उसकी कोहनी छिल गई थी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने चैन की सांस ली। किंगा उस कोठरी की तरफ नहीं गया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह खजाना वहां ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकता। उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वह सोचने लगा कि इस धन का वह क्या करेगा। क्या वह इससे अपना इलाज करवाएगा, या कोई छोटा सा घर खरीदेगा, या कोई दुकान खोलेगा। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हकीकत यह थी कि वह अभी भी एक भिखारी था, और एक भिखारी के पास सोने का लौटा होना मौत के परवाने जैसा था। उस दिन भोला ने एक फैसला किया। वह इस खजाने को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे किसी समझदार आदमी की मदद चाहिए होगी, कोई ऐसा जिस पर वह भरोसा कर सके। लेकिन इस दुनिया में भरोसा किस पर किया जाए? तभी उसे गांव के स्कूल मास्टर जी की याद आई। मास्टर जी, जिनका नाम विजय बाबू था, बहुत ही भले और ईमानदार इंसान थे। वे अक्सर मंदिर आते थे और भोला से हालचाल पूछते थे। कभी कभी वे उसे खाने के लिए फल भी देते थे। भोला को लगा कि शायद वही एक इंसान है जो उसकी मदद कर सकते हैं और उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन डर यह भी था कि इतना सोना देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। भोला इसी उधेड़बन में था कि शाम हो गई। आरती का समय हो गया और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। भोला ने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही रास्ता दिखाए। आरती के बाद जब विजय बाबू मंदिर से बाहर निकले तो भोला ने हिम्मत जुटाकर उन्हें आवाज दी, मास्टर जी। विजय बाबू रुके और भोला के पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ भोला, आज बड़े परेशान लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है? भोला ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, मास्टर जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विजय बाबू हैरान थे, क्योंकि आज तक भोला ने कभी उनसे बात करने के लिए नहीं कहा था। वह तो बस भीख मांगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता देखकर मास्टर जी ने कहा, ठीक है भोला, तुम रात को मेरे घर आ जाना, वहीं बात करेंगे। रात का समय था। भोला ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और मास्टर जी के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह खाली हाथ नहीं था। उसने अपनी फटी हुई चादर के नीचे वह भारी लौटा छुपा रखा था, जिसे उसने शाम को अंधेरा होते ही कोठरी से निकाल लिया था। उसे डर लग रहा था कि रास्ते में कोई उसे रोक ना ले। हर आहट पर वह सहम जाता था। गांव की गलियां सुनसान थीं और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। किसी तरह बचते बचाते वह मास्टर जी के घर पहुंचा। मास्टर जी का घर छोटा सा था और वे अपने बरामदे में बैठे कुछ किताबें पढ़ रहे थे। भोला ने धीरे से गेट खटखटाया। मास्टर जी ने उसे देखा और अंदर बुला लिया। उन्होंने उसे पानी दिया और पूछा, बताओ भोला, क्या बात है जो तुम इतनी रात को आए हो? भोला ने कांपते हाथों से अपनी चादर हटाई और वह मिट्टी से सना हुआ तांबे का लोटा मास्टर जी के सामने मेज पर रख दिया। मास्टर जी ने हैरानी से लोटे को देखा और फिर, भोला को यह क्या है भोला? उन्होंने पूछा। भोला ने बिना कुछ बोले लोटे के अंदर से एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकालकर मेज पर रख दिए। दिए की रोशनी में सोने की चमक से पूरा कमरा जगमगा उठा। विजय बाबू की आंखें फटी रह गईं। वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने सिक्कों को हाथ में लेकर देखा। वे असली सोने की मोहरें थीं, जो शायद सदियों पुरानी थीं। भोला, ये तुम्हें कहां से मिला? मास्टर जी की आवाज में अविश्वास था। भोला ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। तूफान वाली रात, कोठरी और वह गड्ढा। उसने मास्टर जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मास्टर जी, मैं अनपढ़ हूं, लंगड़ा हूं, मैं इस धन का क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। अगर मैंने इसे बेचने की कोशिश की तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी या चोर मुझे मार डालेंगे। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं चाहता हूं कि मेरी बची हुई जिंदगी इज्जत से कटे। मुझे अब और भीख नहीं मांगनी। मास्टर जी ने भोला को उठाया और कुर्सी पर बैठाया। वे खुद भी गहरे सोच में पड़ गए थे। यह खजाना इतना ज्यादा था कि पूरे गांव की तकदीर बदल सकता था, लेकिन यह भोला को मिला था तो इस पर हक उसी का था। मास्टर जी की ईमानदारी की अब परीक्षा थी। उन्होंने भोला की आंखों में देखा,
जहां सिर्फ डर और उम्मीद थी। विजय बाबू ने एक गहरी सांस ली और बोले, भोला तुम सही कह रहे हो, यह धन तुम्हारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर दुनिया को पता चला तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मास्टर जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और भोला को समझाया कि यह खजाना बहुत पुराना है और अगर हम इसे गांव में ही किसी सुनार को दिखाएंगे तो बात आग की तरह फैल जाएगी। हो सकता है कि पुलिस आ जाए और यह सब सरकारी खजाने में जमा हो जाए, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। विजय बाबू ने तय किया कि वे अगले दिन शहर जाएंगे, जो यहां से काफी दूर है। वहां बड़े बाजार में किसी अनजान जहरी को 1 या 2 सिक्के बेचकर देखेंगे कि उनकी कीमत क्या है। तब तक के लिए उस लोटे को सुरक्षित रखना जरूरी था। मास्टर जी ने अपने घर के आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास ही एक गड्ढा खोदा और भोला की मदद से उस लोटे को वहीं गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। उस रात भोला मास्टर जी के घर के बरामदे में ही सोया। सालों बाद उसे छत के नीचे सोने को मिला था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके सिर पर उस भारी राज्य का बोझ अकेले नहीं था। उसे लगा जैसे मास्टर जी के रूप में भगवान ने उसे एक सहारा भेज दिया है। नींद तो उसे अब भी नहीं आ रही थी, लेकिन यह बेचैनी डर की नहीं बल्कि आने वाले कल की उम्मीद की थी। वह सोच रहा था कि क्या सच में उसकी फटी हुई जिंदगी रफू हो पाएगी? क्या सच में वह इंसानों जैसी जिंदगी जी पाएगा? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मास्टर जी और भोला तैयार हो गए। मास्टर जी ने भोला को अपने पुराने कपड़े दिए ताकि वह थोड़ा ठीक दिखे। हालांकि वे कपड़े भोला को थोड़े ढीले थे, लेकिन उसकी फटी चिथड़े वाली पोशाक से लाख गुना बेहतर थे। दोनों बस स्टैंड पहुंचे और शहर जाने वाली पहली बस पकड़ ली। भोला के लिए बस में बैठना किसी सपने जैसा था। उसने न जाने कितने साल उस मंदिर की सीढ़ियों पर धूल फांकते हुए बिता दिए थे। दुनिया उसके आगे से गुजर जाती थी और वह वहीं रुका हुआ था। आज वह खुद चल रहा था। अपनी किस्मत बदलने के सफर पर बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पेड़ पौधे पीछे छूटते दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके बुरे दिन अब पीछे छूट रहे थे। शहर पहुंचकर मास्टर जी उसे एक बड़ी सरापा मंडी में ले गए। वहां दुकानों की चमक धमक देखकर भोला की आंखें चौंधी आ गईं। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले कि वह वही भिखारी है। लेकिन नए कपड़ों और धुले हुए चेहरे के साथ उसे पहचानना मुश्किल था। मास्टर जी एक पुरानी और भरोसेमंद दिखने वाली दुकान में घुसे। दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति था। मास्टर जी ने अपनी जेब से केवल एक सोने का सिक्का निकाला और दुकानदार के सामने रखते हुए कहा कि यह हमारे परदादा के जमाने का है, घर में मुसीबत है इसलिए बेचना पड़ रहा है। दुकानदार ने सिक्का उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, फिर एक कसौटी पर रगड़कर उसकी परख की। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मास्टर जी से पूछा कि क्या ऐसे और भी सिक्के हैं? मास्टर जी ने बड़ी होशियारी से कहा कि नहीं, बस यही एक बचा था जो मुसीबत के वक्त के लिए रखा था। दुकानदार ने उस सिक्के का वजन किया और आज के भाव के हिसाब से उसकी कीमत बताई। कीमत सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक सिक्का ही इतना कीमती था कि भोला को जिंदगी भर भीख मांगने पर भी उतने पैसे नहीं मिलते। दुकानदार ने नोटों की एक गड्डी मास्टर जी के हाथ में थमा दी। मास्टर जी ने पैसे गिने और चुपचाप भोला को लेकर दुकान से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने भोला के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा भोला, यह तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत है। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं सड़क पर मास्टर जी के पैरों में गिरने लगा, लेकिन मास्टर जी ने उसे संभाल लिया और कहा, अब तुम भिखारी नहीं हो भोला, अब तुम एक इज्जतदार आदमी हो, कभी किसी के पैरों में मत गिरना। उस दिन मास्टर जी ने सबसे पहले भोला को एक अच्छे नाई की दुकान पर ले जाकर उसकी हजामत बनवाई। उसके बड़े हुए बाल और दाढ़ी कटवा दिए। फिर उसे नहला धुलाकर बाजार से नए कपड़े खरीदवाए। जब भोला आईने के सामने खड़ा हुआ तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। वह मैला कुचैला भिखारी गायब हो चुका था और उसकी जगह एक साधारण लेकिन साफ सुथरा अधेड़ आदमी खड़ा था। इसके बाद मास्टर जी उसे एक अच्छे होटल में ले गए।
भोला ने जब टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म खाना देखा, दाल, चावल, सब्जी और रोटी, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो स्वाद से ज्यादा उसे अपनी किस्मत पर रोना आ गया। वह खाने के साथ साथ अपने आंसुओं को भी निगलता जा रहा था। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। आज वह पेट भर रहा था, वह भी अपनी कमाई से, या यूं कहें कि अपने भाग्य से। खाना खाने के बाद मास्टर जी ने उसे कुछ पैसे नकद दिए और कहा कि यह तुम्हारी जेब खर्च के लिए है, बाकी पैसे मैं तुम्हारे नाम से डाक खाने में जमा करवा दूंगा ताकि भविष्य में काम आए। लेकिन मास्टर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, भोला, अभी हमारे पास बहुत सारे सिक्के बाकी हैं, लेकिन हम रातों रात अमीर बनकर नहीं घूम सकते। अगर गांव वालों ने देखा कि कल का भिखारी आज राजा बन गया है तो सब शक करेंगे, लोग तुमसे जलेंगे और हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। इसलिए तुम्हें अब भी सादगी से रहना होगा। हम सबको बताएंगे कि मैंने तुम्हें अपने स्कूल में माली की नौकरी दे दी है और रहने के लिए अपने घर के पीछे वाला कमरा दिया है। इससे तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और किसी को तुम्हारे खजाने पर शक भी नहीं होगा। भोला को मास्टर जी की बात एकदम सही लगी। वह समझ गया था कि दौलत को हजम करना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है। शाम को जब वे गांव वापस लौटे तो भोला का हुलिया देखकर कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब वह मंदिर के पास से गुजरा तो उसे अपनी वह पुरानी जगह खाली दिखाई दी। वहां अब भी कुछ कुत्ते बैठे थे और एक दो नए भिखारी आ गए थे। भोला को एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और मास्टर जी के साथ उनके घर चला गया। मास्टर जी ने उसे अपने घर के पीछे बना एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। बस तक का कमरा साफ था। उसमें एक चारपाई और एक पंखा था। भोला के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं था। मास्टर जी ने उसे समझाया कि अब से वह रोज सुबह स्कूल जाएगा, पेड़ पौधों को पानी देगा और स्कूल की साफ सफाई देखेगा। इसके बदले उसे हर महीने तनख्वाह मिलेगी। यह तनख्वाह असल में उसी के सिक्कों के पैसे थे, लेकिन दुनिया की नजरों में यह उसकी मेहनत की कमाई होने वाली थी। उस रात भोला अपनी चारपाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर अपनी नई शर्ट को छूता, अपनी जेब में रखे नोटों को टटोलता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत है। बाहर सन्नाटा था, लेकिन भोला के अंदर एक नई जिंदगी का शोर था। उसने कसम खाई कि वह इस मौके को गवाएगा नहीं। वह अब एक नई पहचान बनाएगा। दिन बीतने लगे और भोला की जिंदगी पटरी पर आने लगी। वह सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर साफ कपड़े पहनता और स्कूल पहुंच जाता। वह बड़े मन से पेड़ पौधों की देखभाल करता। जिन फूलों को वह पहले सिर्फ दूर से देखता था, अब वह उन्हें खुद उगा रहा था। बच्चे उसे भोला काका कहकर बुलाने लगे। पहले जब वह भीख मांगता था तो बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते थे या चिढ़ाते थे, लेकिन अब वही बच्चे उससे नमस्ते करते और बातें करते। यह सम्मान भोला के लिए उन सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती था। मास्टर जी ने धीरे धीरे हर 2-3 महीने में शहर जाकर एक एक सिक्का बेचना शुरू किया। उन्होंने भोला का बैंक में खाता खुलवा दिया और सारा पैसा वहां जमा होने लगा। गांव वालों को लगता था कि मास्टर जी बहुत दयालु हैं, जो उन्होंने एक भिखारी को आश्रय दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भोला अब गांव के कई अमीरों से ज्यादा अमीर था। भोला ने भी अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। अब वह सीधा चलता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। अच्छा खाना खाने से उसके गाल भर गए और शरीर में ताकत आ गई। वह लंगड़ाता अब भी था, लेकिन अब वह लाचारी की लंगड़ाहट नहीं थी। एक दिन की बात है, वही सेठ जिसने मंदिर के बाहर भोला को दुत्कारा था, स्कूल में किसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनकर आया। वह मंच पर बैठा भाषण दे रहा था और दान धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भोला वहीं पास में खड़ा पौधों को पानी दे रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सेठ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो उसका रुमाल गिर गया। भोला ने देख लिया। वह लपक कर आगे बढ़ा और रुमाल उठाकर सेठ को दिया। सेठ ने उसे पहचाना नहीं। उसने भोला के साफ कपड़े और काम को देखकर सोचा कि यह स्कूल का कोई कर्मचारी है। सेठ ने खुश होकर अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और भोला की तरफ 10 रुपये का नोट दिया, बढ़ाया।
भोला उस नोट को देखकर मुस्कुराया। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने इसी सेठ से 10 रुपए मांगे थे और बदले में अपमान मिला था। आज वही सेठ उसे 10 रुपए दे रहा था। भोला ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, इसकी जरूरत नहीं है, भगवान का दिया बहुत है, आप यह पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सेठ हैरान रह गया। एक मामूली माली का यह जवाब उसे समझ नहीं आया। वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गया। भोला ने वह 10 रुपये नहीं लिए क्योंकि अब वह भिखारी नहीं था। उसने अपनी आत्मसम्मान की कमाई खानी शुरू कर दी थी। समय का पहिया घूमता रहा। करीब 1 साल बीत गया। भोला के पास अब बैंक में काफी अच्छी रकम जमा हो गई थी। मास्टर जी ने एक दिन भोला से कहा, भोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ बड़ा करो। कब तक मेरे घर के पीछे वाले कमरे में रहोगे और कब तक सिर्फ माली का काम करोगे? तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम अपना खुद का घर बना सकते हो या कोई बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो। भोला ने सोचा और कहा, मास्टर जी, मुझे व्यापार करना तो नहीं आता और ना ही मुझे बड़े घर का लालच है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैं उस मंदिर के पास एक ऐसी जगह बनाऊं जहां कोई भी भूखा आदमी कभी खाली पेट ना जाए। मैंने भूख की तड़प झेली है। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी उस दर्द से गुजरे। मास्टर जी भोला की बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि धन आने के बाद भी भोला का दिल इतना पवित्र रहेगा। अक्सर पैसा आने पर इंसान बदल जाता है, लेकिन भोला का दुख ने उसे इतना मांझ दिया था कि वह सोने से भी ज्यादा खरा हो गया था। मास्टर जी ने कहा, यह तो बहुत ही नेक विचार है भोला, हम अन्न क्षेत्र खोल सकते हैं जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिले। लेकिन इसमें एक अड़चन थी। मंदिर की जमीन पर कोई भी निर्माण करने के लिए गांव की पंचायत और मंदिर समिति की अनुमति चाहिए थी और मंदिर समिति का अध्यक्ष वहिंगा का पिता था, जो गांव का सरपंच भी था और बड़ा ही लालची आदमी था। अगर उसे पता चलता कि भोला के पास पैसा है तो वह जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करता। इसलिए मास्टर जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में ऐलान किया कि एक गुप्त दान दाता है जो मंदिर के पास धर्मशाला और रसोई बनवाना चाहता है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह दान दाता भोला है। सरपंच और गांव वाले बहुत खुश हुए कि गांव का विकास होगा। मास्टर जी ने सारी कानूनी कागजी कार्रवाई करवाई और जमीन खरीद ली गई। निर्माण कार्य शुरू हुआ। टी आता भोला खुद वहां खड़ा होकर काम देखता था। लोग सोचते थे कि मास्टर जी ने उसे मुंशी का काम दिया है। किसी को खबर नहीं थी कि जो ईंटें लग रही हैं, जो सीमेंट आ रहा है, उसका पैसा उसी आदमी की जेब से जा रहा है जो कभी उसी जगह बैठकर भीख मांगता था। 6 महीने के अंदर वहां एक सुंदर भवन बनकर तैयार हो गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा गया अन्नपूर्णा भवन। जिस दिन उसका उद्घाटन होना था, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बड़े बड़े नेता और अधिकारी आए। उद्घाटन के समय सब इंतजार कर रहे थे कि वह गुप्त दान दाता सामने आएगा। सरपंच माला लेकर तैयार खड़ा था ताकि उसका स्वागत कर सके और अपनी फोटो खिंचवा सके। तभी मास्टर जी मंच पर आए और माइक थाम लिया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है। यह अन्नपूर्णा भवन किसी शहर के सेठ ने नहीं बल्कि हमारे ही गांव के एक ऐसे व्यक्ति ने बनवाया है जिसे आप सब जानते हैं। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मास्टर जी नेंगा को घूरते हुए पूछा, क्या हुआंगा? कुछ मिला? तुम तो बड़ी यकीन से कह रहे थे। हक लाने लगा। वो मुझे लगा शायद भीड़ बंगा और सरपंच के खिलाफ होने लगी थी। लोग कहने लगे, बेचारे भले आदमी को परेशान कर रहे हैं। सरपंच जी, ये ठीक नहीं है। भोला भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था किंगा उसके गद्दे के नीचे क्या ढूंढ रहा था। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आई, रुकिए। सबने मुड़कर देखा। वहां गांव का एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसका नाम छोटू था। छोटू ने अपनी नन्ही हथेली खोली जिसमें वह सोने का हार चमक रहा था। सब सन्न रह गए। सरपंच ने लपक कर पूछा, यह तेरे पास कहां से आया? छोटू ने मासूमियत से बताया, बाबूजी, मैं मंदिर के पीछे खेल रहा था। तभी मैंने देखा किंगा भैया जल्दी जल्दी में दीवार कूद रहे थे। उनकी जेब से यह चमकती हुई माला गिर गई थी। मैं तोंगा भैया को देने ही आ रहा था, लेकिन वह भीड़ में खो गए। छोटू की बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया।
का खेल उसी पर उल्टा पड़ गया था। दरअसल हड़बड़ी मेंगा ने जब जेब से हार निकालकर खिड़की से फेंकने की कोशिश की थी, तो वह हार खिड़की के अंदर जाने के बजाय बाहर ही झाड़ियों में गिर गया था, जिसे उसे पता भी नहीं चला। और उसने सोचा कि काम हो गया, भगवान ने भोला की सच्चाई की लाज रख ली थी। अब पूरी भीड़ का गुस्सांगा पर टूट पड़ा। सरपंच शर्म से पानी पानी हो गया। मास्टर जी ने आगे बढ़कर अंगा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तो यह थी तुम्हारी असलियत। तुम एक निर्दोष को फंसाना चाहते थे। गांव वालेंगा को पीटने ही वाले थे कि भोला बीच में आ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर सबको रोक दिया। भोला ने कहा, नहीं भाइयों, इसे मत मारिए। गलती इंसान से ही होती है। शायद अंगा बाबू को कोई गलतफहमी हो गई थी। आज माता जी का दिन है। आज के दिन हिंसा ठीक नहीं, जाने दीजिए इन्हें। भोला की यह बात सुनकर लोग दंग रह गए। जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसी को वह बचा रहा था। मास्टर जी की आंखों में भोला के लिए सम्मान और बड़का रह गया। उन्होंने सरपंच से कहा, ले जाइए अपने बेटे को और शुक्र मनाइए कि भोला का दिल सोने का है, वरना आज यह पुलिस थाने में होता। सरपंच अंगा का हाथ पकड़कर सिर झुकाए वहां से चला गया। उस दिन के बाद भोला का कद गांव वालों की नजर में भगवान जैसा हो गया। लेकिन इस घटना ने भोला को एक बात सिखा दी थी कि दुनिया में अच्छे काम करने वालों के दुश्मन भी अपने आप पैदा हो जाते हैं। उसे अब और भी सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन भोला के मन में एक सवाल अब भी था, को उस पुरानी कोठरी के बारे में कैसे पता चला? क्या मेरा राज अब राज्य नहीं रहा? इस घटना के बाद अंगा और सरपंच कुछ दिनों तक शांत रहे। लेकिन सांप जितना घायल होता है, उसका जहर उतना ही बढ़ जाता है। वे अब समझ चुके थे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, ने गांव में आना जाना कम कर दिया और शहर के बुरे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जुए में वह बहुत हार चुका था। उसने शहर के एक शातिर अपराधी कालिया से संपर्क किया। कालिया चोरी और डकैती के लिए मशहूर था। रंगा ने कालिया को बताया कि गांव में एक भिखारी है जिसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। अगर तुम उसे उठा लो और थोड़ा डराव धमकाओ तो वह उगल देगा कि खजाना कहां है। फिर आधा तेरा आधा मेरांगा ने कालिया को लालच दिया। कालिया की आंखों में चमक आ गई। एक निहत्थे थे लंगड़े पूर्व भिखारी को लूटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने तय किया कि आने वाली अमावस्या की रात जब गांव में अंधेरा होगा, वे भोला का अपहरण करेंगे। उधर भोला इन सब साजिशों से बेखबर अपने सेवा कार्य में लगा था। लेकिन मास्टर जी को चिंता थी। वह सरपंच की खामोशी को खतरे की घंटी मान रहे थे। उन्होंने भोला को समझाया था, भोला, अब तुम रात को अकेले बाहर मत निकला करो और अन्नपूर्णा भवन से घर आते वक्त भी किसी को साथ ले लिया करो। भोला हंसकर कहता, मास्टर जी, जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन मास्टर जी ने अपनी तरफ से भोला की सुरक्षा के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने गांव के ही एक पहलवान युवक जिसका नाम भीम था और जो भोला की बहुत इज्जत करता था, उसे भोला का अंगरक्षक बॉडीगार्ड बना दिया। भीम को कहा गया कि वह साए की तरह भोला के साथ रहे, बस लोगों को यह लगे कि वह भोला का सहायक है। भीम हट्टा कट्टा था और वफादार भी। भोला को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन मास्टर जी की बात वह टाल नहीं सकता था। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा था। भोला अन्नपूर्णा भवन का हिसाब किताब निपटाकर देर रात घर लौट रहा था। भीम उसके साथ था, हाथ में एक लाठी लिए। रास्ता सुनसान था। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहरी हिस्से से गुजर रहे थे, अचानक एक जीप तेजी से आई और उनके सामने रुक गई। जीप में से 4 नकाबपोश आदमी निकले, जिनके हाथों में चाकू और डंडे थे। ये कालिया और उसके गुंडे थे। दूर जीप में बैठा तमाशा देख रहा था। गुंडों ने भोला को घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना यहीं काट कर फेंक देंगे। कालिया गुर्राया। भोला घबरा गया। उसने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी थी, लेकिन इससे पहले कि कोई गुंडा भोला को हाथ लगाता, भीम शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। भीम ने अपनी लाठी घुमाई और पहले ही वार में एक गुंडे के हाथ से चाकू गिरा दिया। लेकिन वे 4 थे और भीम अकेला। हाथापाई शुरू हो गई। भीम पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन एक गुंडे ने पीछे से भीम के सिर पर डंडा मार दिया। भीम लड़खड़ा कर गिर गया।
अब भोला अकेला पड़ गया। कालिया ने भोला को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाने लगा। भोला चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान रास्ते पर सुनने वाला कोई नहीं था। जीप के अंदर से ही चिल्लाया, जल्दी कर कालिया, कोई आ जाएगा। भोला ने अपनी पूरी जान लगाकर विरोध किया। उसने कालिया के हाथ पर काट लिया। कालिया दर्द से बिलबिलाया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। भोला लंगड़ाते हुए भागा। वह खेतों की तरफ भागा जहां जीप नहीं जा सकती थी। गुंडे उसके पीछे भागे। अंधेरे में ठोकर खाकर भोला गिर गया। उसे लगा अब सब खत्म। गुंडे उसके सिर पर खड़े थे। तभी अंधेरे में एक और आवाज गूंजी, गोलियों की आवाज। धा धा गुंडे ठिठक गए। सामने से पुलिस की जीप की बत्तियां चमकती हुई आ रही थीं। मास्टर जी पुलिस लेकर आ गए थे। दरअसल मास्टर जी कोंगा के शहर जाने की खबर मिल गई थी और उन्हें शक था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले ही थानेदार को खबर कर दी थी और वे लोग गश्त पर थे। पुलिस को देखते ही कालिया और उसके साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने जीप दौड़ाकर उन्हें घेर लिया। जो अपनी जीप स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहा था, घबराहट में जीप को एक पेड़ से टकरा बैठा। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब अंगा के चेहरे से नकाब या जब उसे जीप से निकाला गया, हटाया गया, तो पुलिस और मास्टर जी हैरान नहीं हुए, लेकिन भोला को बहुत दुख हुआ। उसने की तरफ देखा और कहांगा बाबू, पैसे के लिए इतना गिर गए। थानेदार नेंगा को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अब सारी गर्मी जेल में निकलेगी। मास्टर जी ने भोला को उठाया और गले लगा लिया। भीम को भी होश आ गया था। उसे मामूली चोटें आई थीं। उस रात बुराई फिर हार गई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन यह घटना एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। अब तक भोला का खजाना एक राज था, लेकिन पुलिस केस बनने के बाद अब सवाल उठने वाले थे कि आखिर अंगा भोला के पीछे क्यों पड़ा था। क्या भोला को सच बताना पड़ेगा? अगले दिन पूरे जिले में खबर छप गई कि एक समाज सेवी का अपहरण करने की कोशिश नाकाम हुई। भोला अब सिर्फ एक गांव का दानी नहीं, बल्कि एक चर्चित हस्ती बन गया था। बड़े बड़े पत्रकार गांव आने लगे। सब भोला का इंटरव्यू लेना चाहते थे। मास्टर जी ने भोला को समझाया, भोला अब बात छुप नहीं सकती। हमें सच का एक हिस्सा दुनिया को बताना होगा, वरना लोग कहानियां बनाते रहेंगे। मास्टर जी और भोला ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता बुलाई। भोला ने माइक संभाला और दुनिया के सामने अपनी कहानी रखी, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ उसने कहा, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जो निसंतान थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरते वक्त मेरे नाम कर दी थी। मुझे यह बात बहुत बाद में पता चली। बस यही मेरा सच है, क्योंकि खजाना सोने के सिक्कों के रूप में था, जिसे मास्टर जी ने धीरे धीरे बेचकर सफेद धन व्हाइट मनी में बदल दिया था और उसके कागजात तैयार करवा लिए थे, जो कि मास्टर जी की दूरदर्शिता थी। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। कानूनी रूप से भोला का पैसा अब पुश्तैनी संपत्ति बन गया था। इस खुलासे के बाद भोला की जान का खतरा कम हो गया, क्योंकि अब सबको लगा कि पैसा बैंक में है और कानूनी है। कोई घड़ा हुआ खजाना नहीं है जिसे लूटा जा सके। और उसके साथियों को लंबी जेल हो गई। सरपंच को अपनी बदनामी के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। गांव में अब शांति थी, लेकिन भोला का सफर यहां रुकने वाला नहीं था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उसका दिल अब भी कुछ खालीपन महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है। उसे गांव के उन लोगों के लिए कुछ करना था जो बीमारी से मर जाते हैं, जैसे उसकी मां मरी थी। गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। शहर जाने में बहुत वक्त लगता था और कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। भोला ने मास्टर जी के सामने अपनी नई इच्छा रखी। मास्टर जी, मैं एक अस्पताल बनाना चाहता हूं। मास्टर जी मुस्कुराए। यह काम अन्नपूर्णा भवन से भी बहुत बड़ा था। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और सरकारी मदद की जरूरत थी, लेकिन भोला का संकल्प दृढ़ था। अस्पताल बनाने का सपना देखना आसान था, लेकिन उसे पूरा करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। जमीन की समस्या फिर आ खड़ी हुई। गांव के पास एक ही बड़ी जमीन थी जो अस्पताल के लिए उपयुक्त थी, लेकिन वह जमीन एक पुराने जमींदार की थी जो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल था। उसका नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह शहर में रहता था और उसे अपनी पुश्तैनी जमीन से बहुत प्यार था।
भले ही वह बंजर पड़ी हो। मास्टर जी और भोला कई बार ठाकुर साहब से मिलने शहर गए, लेकिन उन्होंने हर बार मिलने से मना कर दिया। एक बार जब मुलाकात हुई भी तो ठाकुर ने साफ कह दिया, मैं अपनी जमीन किसी भिखारी के अस्पताल के लिए नहीं दूंगा, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। भोला निराश हो गया। उसके पास पैसे थे, वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन ठाकुर को पैसे का नहीं, अपनी आन का घमंड था। यह भोला के धैर्य की नई परीक्षा थी। क्या वह उस जिद्दी जमींदार का दिल जीत पाएगा या उसका अस्पताल का सपना अधूरा रह जाएगा? भोला और मास्टर जी ने हार नहीं मानी। ठाकुर विक्रम सिंह का इनकार उनके लिए एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन भोला का इरादा पक्का था। उसने तय किया कि वह खुद एक बार फिर ठाकुर साहब के पास जाएगा, लेकिन इस बार वह पैसों की बात नहीं करेगा। वह सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान के नाते बात करेगा। मास्टर जी ने उसे समझाया कि ठाकुर साहब बहुत ही। मास्टर जी नेंगा को घूरते हुए पूछा, क्या हुआगा? कुछ मिला? तुम तो बड़ी यकीन से कह रहे थे। हकलाने लगा। वो मुझे लगा शायद भीड़ अबंगा और सरपंच के खिलाफ होने लगी थी। लोग कहने लगे बेचारे भले आदमी को परेशान कर रहे हैं। सरपंच जी, ये ठीक नहीं है। भोला भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था किंगा उसके गद्दे के नीचे क्या ढूंढ रहा था। तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आई, रुकिए। सबने मुड़कर देखा। वहां गांव का एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसका नाम छोटू था। छोटू ने अपनी नन्ही हथेली खोली जिसमें वह सोने का हार चमक रहा था। सब सन्न रह गए। सरपंच ने लपक कर पूछा, यह तेरे पास कहां से आया? छोटू ने मासूमियत से बताया, बाबूजी, मैं मंदिर के पीछे खेल रहा था, तभी मैंने देखा किंगा भैया जल्दी जल्दी में दीवार कूद रहे थे। उनकी जेब से यह चमकती हुई माला गिर गई थी। मैं तोंगा भैया को देने ही आ रहा था, लेकिन वह भीड़ में खो गए। छोटू की बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। का खेल उसी पर उल्टा पड़ गया था। दरअसल हड़बड़ी मेंगा ने जब जेब से हार निकालकर खिड़की से फेंकने की कोशिश की थी, तो वह हार खिड़की के अंदर जाने के बजाय बाहर ही झाड़ियों में गिर गया था, जिसे उसे पता भी नहीं चला। और उसने सोचा कि काम हो गया। भगवान ने भोला की सच्चाई की लाज रख ली थी। अब पूरी भीड़ का गुस्सांगा पर टूट पड़ा। सरपंच शर्म से पानी पानी हो गया। मास्टर जी ने आगे बढ़कर अंगा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तो यह थी तुम्हारी असलियत। तुम एक निर्दोष को फंसाना चाहते थे। गांव वालेंगा को पीटने ही वाले थे कि भोला बीच में आ गया। उसने अपने हाथ फैलाकर सबको रोक दिया। भोला ने कहा, नहीं भाइयों, इसे मत मारिए। गलती इंसान से ही होती है। शायद अंगा बाबू को कोई गलत फहमी हो गई थी। आज माता जी का दिन है। आज के दिन हिंसा ठीक नहीं, जाने दीजिए इन्हें। भोला की यह बात सुनकर लोग दंग रह गए। जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसी को वह बचा रहा था। मास्टर जी की आंखों में भोला के लिए सम्मान और बड़का रह गया। उन्होंने सरपंच से कहा, ले जाइए अपने बेटे को और शुक्र मनाइए कि भोला का दिल सोने का है, वरना आज यह पुलिस थाने में होता। सरपंच अंगा का हाथ पकड़कर सिर झुकाए वहां से चला गया। उस दिन के बाद भोला का कद गांव वालों की नजर में भगवान जैसा हो गया। लेकिन इस घटना ने भोला को एक बात सिखा दी थी कि दुनिया में अच्छे काम करने वालों के दुश्मन भी अपने आप पैदा हो जाते हैं। उसे अब और भी सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन भोला के मन में एक सवाल अब भी था, को उस पुरानी कोठरी के बारे में कैसे पता चला? क्या मेरा राज अब राज्य नहीं रहा? इस घटना के बाद अंगा और सरपंच कुछ दिनों तक शांत रहे, लेकिन सांप जितना घायल होता है उसका जहर उतना ही बढ़ जाता है। वे अब समझ चुके थे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, ने गांव में आना जाना कम कर दिया और शहर के बुरे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जुए में वह बहुत हार चुका था। उसने शहर के एक शातिर अपराधी कालिया से संपर्क किया। कालिया चोरी और डकैती के लिए मशहूर था। रंगा ने कालिया को बताया कि गांव में एक भिखारी है जिसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। अगर तुम उसे उठा लो और थोड़ा डराव धमकाओ तो वह उगल देगा कि खजाना कहां है। फिर आधा तेरा आधा मिरांगा ने कालिया को लालच दिया। कालिया की आंखों में चमक आ गई। एक निहत थे लंगड़े पूर्व भिखारी को लूटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने तय किया
कि आने वाली अमावस्या की रात जब गांव में अंधेरा होगा वे भोला का अपहरण करेंगे। उधर भोला इन सब साजिशों से बेखबर अपने सेवा कार्य में लगा था, लेकिन मास्टर जी को चिंता थी। वह सरपंच की खामोशी को खतरे की घंटी मान रहे थे। उन्होंने भोला को समझाया था, भोला अब तुम रात को अकेले बाहर मत निकला करो और अन्नपूर्णा भवन से घर आते वक्त भी किसी को साथ ले लिया करो। भोला हंसकर कहता, मास्टर जी जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन मास्टर जी ने अपनी तरफ से भोला की सुरक्षा के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने गांव के ही एक पहलवान युवक जिसका नाम भीम था और जो भोला की बहुत इज्जत करता था, उसे भोला का अंगरक्षक बॉडीगार्ड बना दिया। भीम को कहा गया कि वह साय की तरह भोला के साथ रहे, बस लोगों को यह लगे कि वह भोला का सहायक है। भीम हट्टा कट्टा था और वफादार भी। भोला को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन मास्टर जी की बात वह टाल नहीं सकता था। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा था। भोला अन्नपूर्णा भवन का हिसाब किताब निपटाकर देर रात घर लौट रहा था। भीम उसके साथ था, हाथ में एक लाठी ली। रास्ता सुनसान था। जैसे ही वे दोनों गांव के बाहरी हिस्से से गुजर रहे थे, अचानक एक जीप तेजी से आई और उनके सामने रुक गई। जीप में से 4 नकाबपोश आदमी निकले, जिनके हाथों में चाकू और डंडे थे। यह कालियां और उसके गुंडे थे। दूर जीप में बैठा तमाशा देख रहा था। गुंडों ने भोला को घेर लिया। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना यहीं काटकर फेंक देंगे। कालियां गुर्राया। भोला घबरा गया। उसने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी थी, लेकिन इससे पहले कि कोई गुंडा भोला को हाथ लगाता, भीम शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। भीम ने अपनी लाठी घुमाई और पहले ही वार में एक गुंडे के हाथ से चाकू गिरा दिया। लेकिन वे 4 थे और भीम अकेला। हाथापाई शुरू हो गई। भीम पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन एक गुंडे ने पीछे से भीम के सिर पर डंडा मार दिया। भीम लड़खड़ाकर गिर गया। अब भोला अकेला पड़ गया। कालिया ने भोला को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए जीप की तरफ ले जाने लगा। भोला चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान रास्ते पर सुनने वाला कोई नहीं था। जीप के अंदर से ही चिल्लाया, जल्दी कर कालिया, कोई आ जाएगा। भोला ने अपनी पूरी जान लगाकर विरोध किया। उसने कालिया के हाथ पर काट लिया। कालिया दर्द से बिलबिलाया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। भोला लंगड़ाते हुए भागा। वह खेतों की तरफ भागा जहां जीप नहीं जा सकती थी। गुंडे उसके पीछे भागे। अंधेरे में ठोकर खाकर भोला गिर गया। उसे लगा अब सब खत्म। गुंडे उसके सिर पर खड़े थे। तभी अंधेरे में एक और आवाज गूंजी, गोलियों की आवाज। धा धा गुंडे ठिठक गए। सामने से पुलिस की जीप की बत्तियां चमकती हुई आ रही थीं। मास्टर जी पुलिस लेकर आ गए थे। दरअसल मास्टर जी कोंगा के शहर जाने की खबर मिल गई थी और उन्हें शक था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले ही थानेदार को खबर कर दी थी और वे लोग गश्त पर थे। पुलिस को देखते ही कालियां और उसके साथी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने जीप दौड़ाकर उन्हें घेर लिया। जो अपनी जीप स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहा था, घबराहट में जीप को एक पेड़ से टकरा बैठा। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जबंगा के चेहरे से नकाब या जब उसे जीप से निकाला गया, हटाया गया, तो पुलिस और मास्टर जी हैरान नहीं हुए, लेकिन भोला को बहुत दुख हुआ। उसने की तरफ देखा और कहांगा बाबू, पैसे के लिए इतना गिर गए। थानेदार नेंगा को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अब सारी गर्मी जेल में निकलेगी। मास्टर जी ने भोला को उठाया और गले लगा लिया। भीम को भी होश आ गया था। उसे मामूली चोटें आई थीं। उस रात बुराई फिर हार गई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन यह घटना एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। अब तक भोला का खजाना एक राज था, लेकिन पुलिस केस बनने के बाद अब सवाल उठने वाले थे कि आखिर अंगा भोला के पीछे क्यों पड़ा था। क्या भोला को सच बताना पड़ेगा? अगले दिन पूरे जिले में खबर छप गई कि एक समाज सेवी का अपहरण करने की कोशिश नाकाम हुई। भोला अब सिर्फ एक गांव का दानी नहीं, बल्कि एक चर्चित हस्ती बन गया था। बड़े बड़े पत्रकार गांव आने लगे। सब भोला का इंटरव्यू लेना चाहते थे। मास्टर जी ने भोला को समझाया, भोला अब बात छुप नहीं सकती। हमें सच का एक हिस्सा दुनिया को बताना होगा, वरना लोग कहानियां बनाते रहेंगे। मास्टर जी और भोला ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता बुलाई। भोला ने माइक संभाला और दुनिया के सामने अपनी कहानी रखी।
लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ उसने कहा, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जो निसंतान थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरते वक्त मेरे नाम कर दी थी। मुझे यह बात बहुत बाद में पता चली। बस यही मेरा सच है, क्योंकि खजाना सोने के सिक्कों के रूप में था, जिसे मास्टर जी ने धीरे धीरे बेचकर सफेद धन व्हाइट मनी में बदल दिया था और उसके कागजात तैयार करवा लिए थे, जो कि मास्टर जी की दूरदर्शिता थी। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। कानूनी रूप से भोला का पैसा अब पुश्तैनी संपत्ति बन गया था। इस खुलासे के बाद भोला की जान का खतरा कम हो गया, क्योंकि अब सबको लगा कि पैसा बैंक में है और कानूनी है। कोई घड़ा हुआ खजाना नहीं है जिसे लूटा जा सके। और उसके साथियों को लंबी जेल हो गई। सरपंच को अपनी बदनामी के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। गांव में अब शांति थी, लेकिन भोला का सफर यहां रुकने वाला नहीं था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उसका दिल अब भी कुछ खालीपन महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं है। उसे गांव के उन लोगों के लिए कुछ करना था जो बीमारी से मर जाते हैं, जैसे उसकी मां मरी थी। गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। शहर जाने में बहुत वक्त लगता था और कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। भोला ने मास्टर जी के सामने अपनी नई इच्छा रखी। मास्टर जी, मैं एक अस्पताल बनाना चाहता हूं। मास्टर जी मुस्कुराए। यह काम अन्नपूर्णा भवन से भी बहुत बड़ा था। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और सरकारी मदद की जरूरत थी, लेकिन भोला का संकल्प दृढ़ था। अस्पताल बनाने का सपना देखना आसान था, लेकिन उसे पूरा करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। जमीन की समस्या फिर आ खड़ी हुई। गांव के पास एक ही बड़ी जमीन थी जो अस्पताल के लिए उपयुक्त थी, लेकिन वह जमीन एक पुराने जमींदार की थी जो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल था। उसका नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह शहर में रहता था और उसे अपनी पुश्तैनी जमीन से बहुत प्यार था, भले ही वह बंजर पड़ी हो। मास्टर जी और भोला कई बार ठाकुर साहब से मिलने शहर गए, लेकिन उन्होंने हर बार मिलने से मना कर दिया। एक बार जब मुलाकात हुई भी तो ठाकुर ने साफ कह दिया, मैं अपनी जमीन किसी भिखारी के अस्पताल के लिए नहीं दूंगा। यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। भोला निराश हो गया। उसके पास पैसे थे, वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन ठाकुर को पैसे का नहीं, अपनी आन का घमंड था। यह भोला के धैर्य की नई परीक्षा थी। क्या वह उस जिद्दी जमींदार का दिल जीत पाएगा या उसका अस्पताल का सपना अधूरा रह जाएगा? भोला और मास्टर जी ने हार नहीं मानी। ठाकुर विक्रम सिंह का इनकार उनके लिए एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन भोला का इरादा पक्का था। उसने तय किया कि वह खुद एक बार फिर ठाकुर साहब के पास जाएगा, लेकिन इस बार वह पैसों की बात नहीं करेगा। वह सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान के नाते बात करेगा। मास्टर जी ने उसे समझाया कि ठाकुर साहब बहुत ही पुराने ख्यालों के आदमी हैं, उन्हें इज्जत और परंपरा प्यारी है। भोला ने अपनी सादगी को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। वह सुबह सुबह उठकर शहर के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने कोई गाड़ी नहीं की, बल्कि बस से गया और ठाकुर साहब की हवेली के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। दरबान ने उसे भगाने की कोशिश की, भाग यहां से। ठाकुर साहब किसी से नहीं मिलते, लेकिन भोला ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई, मैं यहां भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं बस ठाकुर साहब के दर्शन करना चाहता हूं। जब तक वे नहीं मिलेंगे मैं यहीं धूप में खड़ा रहूंगा। दरबान ने सोचा, पागल है, चला जाएगा, लेकिन भोला वहीं खड़ा रहा। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर चढ़ आया। भोला पसीने से लथपथ था, उसका लंगड़ा पैर दर्द कर रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। शाम को जब ठाकुर साहब अपनी बालकनी में चाय पी रहे थे तो उनकी नजर गेट पर खड़े उस आदमी पर पड़ी। उन्होंने दरबान को बुलाकर पूछा, यह कौन है जो सुबह से खड़ा है? दरबान ने बताया, हुक्म, यह वही गांव वाला भोला है जो अस्पताल के लिए जमीन मांग रहा था। जिद्दी है, जा ही नहीं रहा। ठाकुर साहब को थोड़ी हैरानी हुई। आमतौर पर लोग उनके डर से भाग जाते थे। उन्होंने दरबान से कहा, बुलाओ उसे अंदर। भोला अंदर आया। उसका गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं मांगा। उसने ठाकुर साहब के पैर छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठाकुर ने रब से पूछा, क्या चाहिए? मैंने कह दिया ना कि जमीन नहीं बिकेगी,
फिर क्यों खड़े हो यहां? भोला ने धीरे से सिर उठाया और बोला, ठाकुर साहब, मैं जमीन खरीदने नहीं आया हूं, मैं तो बस आपको एक कहानी सुनाने आया हूं। ठाकुर ने भौहें चढ़ाई। कहानी? भोला ने कहा, जी, एक मां की कहानी जो अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर शहर की तरफ भागी थी, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। वह मां मेरी थी और वह बेटा मैं हूं। उस दिन मैंने अपनी मां को खोया, लेकिन आज भी गांव में कई माएं अपने बच्चे खो रही हैं, कई बेटे अनाथ हो रहे हैं। आपकी जमीन बंजर पड़ी है ठाकुर साहब, लेकिन अगर वहां अस्पताल बन गया तो वह जमीन जिंदगी उगाएगी। पीढ़ियां आपको याद रखेंगी कि एक ठाकुर ने अपनी जमीन देकर हजारों जानें बचाई। जमीन तो वैसे भी यहीं रह जाएगी, लेकिन नाम अमर हो जाएगा। भोला की आंखों में जो दर्द और सच्चाई थी, उसने ठाकुर के कठोर दिल पर चोट की। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शान और जायदाद को बचाने में लगा दी थी, लेकिन किसी ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी। नाम अमर हो जाएगा, यह बात ठाकुर के दिल में घर कर गई। वे कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी, रामू, मेहमान के लिए पानी और शरबत लाओ। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। ठाकुर ने भोला को बैठने के लिए कहा। उन्होंने पूछा, अगर मैं जमीन दे दूं तो क्या गारंटी है कि वह अस्पताल ही बनेगा, कोई दुकान नहीं? भोला ने कहा, मेरी जान ले लीजिए ठाकुर साहब, लेकिन वचन कभी नहीं टूटेगा और अस्पताल का नाम आपके पिताजी के नाम पर होगा, यह मेरा वादा है। ठाकुर विक्रम सिंह पिघल गए। उन्होंने उसी वक्त अपने मुनीम को बुलाया और जमीन के कागजात लाने को कहा। उन्होंने भोला से कहा, जाओ, जमीन तुम्हारी हुई, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, बस वादा याद रखना, मेरे पिता ठाकुर शमशेर सिंह का नाम उस अस्पताल के माथे पर होना चाहिए। भोला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने फिर से ठाकुर साहब के पैर छुए। जो काम करोड़ रुपए नहीं कर पाए, वह भोला के आंसुओं और ईमानदारी ने कर दिखाया। गांव में जब यह खबर पहुंची कि ठाकुर ने मुफ्त में जमीन दे दी है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि भोला के पास कोई जादू है। अब अस्पताल बनने का रास्ता साफ था। मास्टर जी और भोला ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। शहर से अच्छे आर्किटेक्ट, वास्तुकार बुलाए गए। दिन रात काम चलने लगा। भोला खुद ईंटें पकड़ता, मजदूरों के साथ खाना खाता और वहीं सो जाता। उसे देखकर गांव के नौजवान भी शर्मिंदा हुए और वे भी श्रमदान मुफ्त सेवा करने के लिए आगे आए। पूरा गांव एक हो गया था। देखते ही देखते 1 साल के अंदर वहां एक विशाल इमारत खड़ी हो गई, ठाकुर शमशेर सिंह मेमोरियल अस्पताल। यह सिर्फ ईंट गाड़े का ढांचा नहीं था, यह उम्मीद का मंदिर था। उद्घाटन के दिन ठाकुर विक्रम सिंह भी आए। जब उन्होंने अपने पिता का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखा तो उनकी छाती गर्व से फूल गई। उन्होंने भोला को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे असली अमीरी का मतलब समझा दिया। भोला अस्पताल शुरू हुआ। शहर से अच्छे डॉक्टर बुलाए गए। भोला ने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के लिए फिक्स कर दिया, ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त हो सके। अब गांव वालों को छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर नहीं भागना पड़ता था। कई जानें बचने लगी। एक बार पास के गांव से एक औरत को प्रसव पीड़ा, लेबर पेन हुई। हालत बहुत खराब थी। अगर पुराना समय होता तो वह शायद नहीं बचती, लेकिन भोला के अस्पताल में तुरंत उसका ऑपरेशन हुआ और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने अपने बच्चे का नाम भोला रखा। यह भोला के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उसकी मां की आत्मा को अब जाकर शांति मिली होगी। यह सोचकर भोला अक्सर अकेले में मुस्कुरा देता था। लेकिन जीवन एक सीधी रेखा नहीं होती। जैसे जैसे अस्पताल प्रसिद्ध हुआ, वहां दवाइयों की खपत बढ़ने लगी। भोला ने दवाइयों की सप्लाई का ठेका शहर की एक बड़ी कंपनी को दिया था। कंपनी का मालिक, जिसका नाम मिस्टर खन्ना था, एक बहुत ही लालची व्यापारी था। शुरू में तो उसने अच्छी दवाइयां भेजी, लेकिन जब उसने देखा कि भोला एक सीधा साधा आदमी है और उसे डॉक्टरी का ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उसने हेरा फेरी शुरू कर दी। खन्ना ने असली दवाइयों की जगह नकली और सस्ती दवाइयां भेजना शुरू कर दिया और बिल असली दवाइयों का बनाता रहा। भोला को इस बात की भनक भी नहीं थी। वह तो बस चेक साइन कर देता था। धीरे धीरे मरीजों की शिकायतें आने लगीं। डॉक्टर साहब, दवाई का असर नहीं हो रहा, बुखार नहीं उतर रहा।
दर्द कम नहीं हो रहा। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान थे। उन्होंने भोला से कहा, भोला काका, लगता है बीमारी का स्वरूप बदल गया है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। एक दिन एक बहुत ही गरीब किसान अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आया। उसे निमोनिया था। डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाया जो खन्ना की कंपनी से आया था, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद बच्ची की हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पूरा अस्पताल सन्न रह गया। किसान का रो रो कर बुरा हाल था। भोला को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। उसने डॉक्टर से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? हमने तो सबसे अच्छी दवाई दी थी। डॉक्टर को भी शक हुआ। उन्होंने बची हुई दवाई की शीशी को जांच के लिए शहर की एक बड़ी लैब में भेजा। जब रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दवाई नकली थी। उसमें सिर्फ पानी और कुछ मामूली रसायन थे। असली दवा का नामो निशान नहीं था। भोला को इतना गुस्सा आया जितना उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। उसने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और सारी रिपोर्ट दिखाई। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और मिस्टर खन्ना के गोदाम से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। कब टूसो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भोला का दिल टूट चुका था। एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बेईमान आदमी पर भरोसा किया था। वह खुद को दोषी मानने लगा। वह अस्पताल के अपने कमरे में बंद हो गया और किसी से बात नहीं करता था। मास्टर जी ने उसे बहुत समझाया, भोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो भलाई ही की थी। धोखा देने वाले को सजा मिल गई है। लेकिन भोला का मन अशांत था। उसे लगा कि सिर्फ पैसा और इमारत होना काफी नहीं है, व्यवस्था पर नजर रखना भी जरूरी है। उसने तय किया कि वह अब अनपढ़ नहीं रहेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो दवाइयों के नाम पढ़ सकता था, जांच कर सकता था। उसने सोचा, 50 साल की उम्र में भोला ने एक नया संकल्प लिया, पढ़ाई करने का। यह बात सुनने में अजीब लगती थी कि इतना बड़ा आदमी अब कब खगा सीखेगा, लेकिन भोला के लिए यह प्रायश्चित भी था और जरूरत भी। भोला ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मुझे पढ़ना सिखाइए, मुझे इतना काबिल बनाइए कि कोई मुझे बेवकूफ ना बना सके। मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती भोला, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अब भोला का एक नया रूटीन शुरू हुआ। दिन में वह अस्पताल और अन्नपूर्णा भवन का काम देखता और शाम को मास्टर जी के साथ बैठकर स्लेट बत्ती लेकर बच्चों की तरह पढ़ता। लोग पहले हंसे देखो, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम, लेकिन भोला ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी पूरी लगन लगा दी। उसके मोटे मोटे खुरदरे हाथों ने कलम पकड़ना सीखा। धीरे धीरे वह अक्षर जोड़ने लगा, फिर शब्द पढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसने खुद अस्पताल की फाइलों को पढ़ना शुरू किया। उसने हिसाब किताब खुद चेक करना शुरू किया। अब कोई मुनीम या कोई सप्लायर उसे धोखा नहीं दे सकता था। भोला की इस नई ताकत ने उसे और भी निखार दिया। समय बीतता गया। भोला अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चलने में उसे अब छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उसका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। उसने अपनी वसीयत विल बनवाई। मास्टर जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए भोला को अब अपनी विरासत संभालने के लिए किसी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। उसका परिवार तो यह पूरा गांव था, लेकिन उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो निस्वार्थ भाव से इस सेवा को आगे बढ़ा सके। उसकी नजर एक युवा डॉक्टर पर थी जिसका नाम डॉक्टर आनंद था। आनंद शहर का रहने वाला था, लेकिन उसने अपनी ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर भोला के अस्पताल में सेवा करना चुना था। वह दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता था। भोला को उसमें अपनी जवानी की परछाई दिखती थी, वही तड़प, वही सेवा भाव। लेकिन भोला उसे परखना चाहता था। एक दिन भोला ने एक नाटक किया। उसने अफवाह फैलाई कि वह अपनी सारी जायदाद और अस्पताल को सरकार के हवाले करने वाला है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। यह खबर सुनकर कई लोग भोला के पास आए। कुछ लालची रिश्तेदार जो कभी नहीं आए थे, वे भी टपक पड़े। वे भोला को समझाने लगे, तुम्हारा संयम और करुणा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देते हैं, और तुम्हारी यह सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। तुमने अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है,
और यही कारण है कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखते हो, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है, वह महादेव की कृपा से अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। महादेव जी का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त हैं, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगते। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है। चाहे कोई भी परेशानी हो, अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस दौर में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा, उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, उनसे डिटच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी, जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने अपने भाग्य को खुद बदल दिया है और अब तुम एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्मसंवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए
दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झकझोरने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चनें आ रही थी वह अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई प्रकट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक से कुछ काम रुक गए थे वह अनायास नहीं हुआ है। यह उन लोगों का किया है जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वह तुम्हारे जीवन साथी की सफलता हो, तुम्हारे बच्चों की प्रगति हो या फिर तुम्हारी खुद की समृद्धि, कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर गलत इरादों से कोई स्पेलिले या काला जादू करने का प्रयास किया है। यह लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां अब प्रभावहीन होने वाली हैं। तुम्हारे सामने बहुत जल्द सारी सच्चाई उजागर होगी और तुम उन लोगों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे जो लोग तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें अब महादेव जी के आशीर्वाद से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो खुद को बहुत ऊंचा मानती है और उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे परिवार की सारी शक्ति और धन उसके हाथ में हो। वह चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से बाहर कर दे ताकि वह तुम्हारी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा कर सके। वह महिला दिखावा करती है कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन उसके मन में लालच और स्वार्थ छुपा हुआ है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारे आसपास की इस ऊर्जा से सावधान रहो। यह महिला या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, तुम्हारे परिवार को तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल समस्याएं, लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं का कतार रानी ए बाहे, इनका कारण यही नकारात्मकता है। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इन सब परेशानियों से बाहर निकलोगे और बहुत जल्द अपने जीवन में एक नई रोशनी और समृद्धि का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम ना केवल इस कठिनाई से बाहर निकलोगे, बल्कि तुम्हारी आने वाली समय बहुत उज्जवल और सफल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना आवश्यक है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह तकलीफों को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपने मन को संयमित रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत अपने साथ खुशी नहीं लाती। याद रखो, अधिक सोचने से बेहतर है कि सही करने पर ध्यान दो और सही करने के लिए सही सोचो। यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो बिना कुछ किए भी तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। जैसे इत्र की दुकान से लौटते समय खुशबू अपने साथ ले आते हो, वैसे ही सही संगति तुम्हें प्रेरणा और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करती हैं और उनका सम्मान ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटाना है तो विनम्रता से झुकना ही एकमात्र उपाय है। अपनी यात्रा को संकुचित मत रखो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आगे का मार्ग दिखाई देगा। तुम जो भी हो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो और जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से सुदृढ़ होता है तो कोई भी
तुम्हें इस धरती पर नहीं हिला सकता। मन अशांत होता है, परंतु उसे शांति से नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम दूसरों का भला करते हो तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी संचित होती है। हाथ की लकीरें मेहनत के बिना कुछ नहीं होती। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सही व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह लोगों के दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम तुम्हारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और सच्चे मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की जो दर्द तुम आज सह रहे हो वह आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगते समय सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, परंतु तुम्हारी आहारी आंतरिक शक्ति और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर क्षण बहुमूल्य है और महादेव के आदेश का पालन करना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में जो भी चुनौतियां और बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, वे सभी तुम्हें एक मजबूत और सच्चे व्यक्ति के रूप में उभारने के लिए हैं। यदि तुम अपने महादेव के दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूर्ण होंगे और तुम्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। महादेव तुम्हारे हर निर्णय में साथ हैं, परंतु उनका साथ पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब तुम सच्चाई से जियोगे तो न केवल तुम स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दोगे। तुम्हारे कार्य और तुम्हारा आचरण सब कुछ लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह दुनिया का नियम है कि लोग अक्सर दूसरों को उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम अपने प्रभु की कृपा से इन सब से दूर रह सकते हो। यह समय है जागने का, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करने का जो तुम्हें हर कठिनाई से निकलने में सहायक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो, जो हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको धोखा दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है और आप सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो यह लोग क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। महादेव जी की दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा है। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ, उस धूप की भूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ है और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हें एक दिव्य आवरण में ढाल दिया है जो तुम्हारी हर कठिनाई से रक्षा करेगा। जो लोग तुम्हें आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, वे अब भयभीत हैं, क्योंकि उनके सारे नकारात्मक प्रयास महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो गए हैं। उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब सामने आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद का संकेत है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए है। इसे गहराई से आत्मसात करो और समझो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सभी संघर्ष, सभी परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं
और यह समय तुम्हारे लिए आत्मिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखने का है। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और महादेव का न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। महादेव का यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है वह महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। व्यक्त तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचार हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सभी ब्लॉकेजेस को हटा रहा है और हर स्थिति अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे क्राउनक, थर्ड आयक और हार्ट सब सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और वे तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार का समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास किया है और यह विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सजीव करता है। तुम्हारी यात्रा के हर क्षण में मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए पूरी हो रही हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है और कोई भी तुम्हारे सपनों पर संदेह न करने पाए। जब लोग तुम्हारे रास्ते में असंभव जैसी बातें कहें तो तुम उन्हें न सुनो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं वह हूं जो सितारों को स्थान पर रखता है, महासागरों को नियंत्रित करता है और हर जीवन में अपना आशीर्वाद फूंकता हूं। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद हूं। तुम्हारी सच्ची जीत तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है जो ईमानदारी और विनम्रता से मेरी पूजा करती है। तुम जब भी मुझसे जुड़ते हो, हर सुबह मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं और मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी पीड़ा को मैं जानता हूं और वह दुख जो तुम चुपके से सह रहे हो वह मुझे हृदय से महसूस होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में चाहे जैसे भी संघर्ष हो, आज हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम को सुरक्षित रखता हूं।
मैं तुम्हारे हर दर्द को चुपचाप सहता हूं और तुम्हें उस शांति से भर देता हूं जो शब्दों से परे है। मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर जन्म से ही संचारित किया है। प्रेम से भरा हृदय हमेशा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है और यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि जीवन में हार मानने का समय आ गया है तो उस वक्त महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि तुमसे यह युद्ध जीतने के लिए ही लड़ा जा रहा है। महादेव ने तुम्हें उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण किया है जो हर संकट को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने के लिए है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों पर विश्वास करो क्योंकि वे सत्य और शक्ति से भरे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी रक्षा में मेरी उपस्थिति अज्ञों से अटूट है। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। इसलिए कभी अपने रास्ते से विचलित मत होना। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलती या गलत कार्य का स्थान मत देना। यह ध्यान में रखो कि जब भी तुम सही राह पर चलते हो, कठिनाइयां खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। मेरे बच्चे, अपनी सफलता के लिए सही दिशा में साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे जीवन की भलाई मेरे हाथों में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई मैजिस्टिक के लिए तुम्हें मुझ पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या गलती तुम्हारे प्रयासों को असफल कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। मुझे अपने दिल में स्थान दो। मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। कभी भी घबराओ मत, कभी भी मुझसे दूर मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को अडिग रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल है वह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सहायक होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अतीत के कार्मिक कारणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगी और नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है वह महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हारा औंधा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है। आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मकता से भरे हुए हैं और अपने छिपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊंचाई पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु केवल ईर्ष्या में जलेंगे और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में जो भी इच्छाएं थीं, जो भी सपने थे, वे सभी साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें तुम्हें हर दिशा से सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत बीता की जीत, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए किसी भी नकारात्मकता या शंका की परवाह मत करो।
अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव जी की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यह लोग धोखे और भ्रम के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम उनकी सच्चाई समझ चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, उसका हर कांड अब उसके ही खिलाफ जा रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन अब उसकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह व्यक्ति डेविल एंजेल की ऊर्जा से प्रेरित होकर काम करता है, हमेशा गलत दिशा में जाता है, लेकिन तुमने अपनी दिव्य शक्ति के साथ इसे पहचान लिया है। तुम्हारे जीवन में जो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, वह अब पछतावे की स्थिति में है। उसने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। उसकी कोई भी नकारात्मक मनोकामना काम नहीं कर रही है। उसकी जिंदगी में असफलता और निराशा छा गई है और अब वह समझ रही है कि उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां उसे ही नुकसान पहुंचा रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए शांत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हें मात देने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें इस समय यह समझने की जरूरत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि महादेव और महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जीवन के इस मोड़ पर तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। एक सशक्त आत्मा हर चुनौती का सामना कर सकती है और महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है। तुम अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। भले ही आज तुम अकेले प्रतीत होते हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब उनका अहंकार टूट चुका है और वे अपने किए पर पछता रहे हैं।